यूपी कॉलेज में एक बार फिर से सियासी माहौल गर्म है और नमाजियों की संख्या बढ़ने को लेकर जो छात्र हैं वो आक्रोशित हैं। अभी वक्फ बोर्ड का पुतला भी फूंका गया है। हम छात्रों से ही जान लेते हैं कि उनकी नाराज़गी का कारण क्या है। आप लोगों ने पुतला फूंका वक्फ बोर्ड का, क्या कारण रहा? कारण ये है कि इनकी संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है। ये शिक्षा का मंदिर है जहाँ पठन पाठन का कार्य होता है। यहाँ ये लोग लुंगी पहन के आके नमाज पढ़ रहे हैं। जहाँ हमारी बहनें आती हैं पढ़ने, और यहाँ ये लोग पूरा माहौल बिगाड़ देते हैं। जी, तो मांग क्या है, क्या चाहते हैं? मांग हमारी ये है कि प्रशासन इनको रोके। पहले 5-10 लोग आते थे और आज इनकी संख्या हजारों में है। तो जहाँ पठन पाठन का कार्य है वहाँ इनको रोका जाए। और ये लोग क्या करते हैं कि जहाँ भी इनको कहीं भी आपत्ति कर देंगे कि हमारी ज़मीन है, तो इनकी ज़मीन यहाँ कुछ भी नहीं है। अपना पेपर दिखाएं प्रशासन को। वक्फ बोर्ड नहीं, ये केवल एक भूमाफिया है। हर जगह अपना दावा करके यहाँ पे कब्जा करना चाहता है। लेकिन यूपी कॉलेज में दावा करना उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी। ये उनका यहाँ पर आखिरी दावा होगा। यहाँ पे मज़ार बहुत पहले से बहुत छोटा सा मज़ार था। यहाँ पे केवल 4 से 5 लोग आते थे। कल 500 की संख्या में आकर यहाँ के प्राचीन छात्रों को और वर्तमान छात्रों को ललकारने की कोशिश की है, जिसके लिए हम लोग बाहर से यहाँ पर आए। प्राचीन छात्र हैं हम लोग। अगर वो हमें ललकारेंगे तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। जैसी क्रिया करेंगे उससे भीषण यहाँ पे प्रतिक्रिया होगी। और आपके माध्यम से मैं इतना बता देना चाहता हूँ, प्रशासन को चेतावनी भी दे देना चाहता हूँ कि अगर आप उन्हें सख्ती से नहीं रोकेंगे तो उनको शुक्रवार को रोकने के लिए हम लोग बाध्य हैं। एक भी नमाजी को यहाँ अंदर आने नहीं देंगे। मजार का न कागज है न कुछ है। कागज दिखाएंगे तो 4 से 5 लोग नमाज पढ़ने आएंगे, अन्यथा कोई नहीं आएगा। चलिए, तो ये इसी रास्ते पर वो मस्जिद है जिसको लेकर ये पूरा बवाल चल रहा है। 2018 में यूपी सेंट्रल सुन्नी वक्फ बोर्ड ने एक जानकारी मांगी थी यूपी कॉलेज प्रशासन से कि क्या ये वक्फ की संपत्ति है। उसके लिए भी वसीम अहमद नाम के एक व्यक्ति ने, बनारस के जो रहने वाले थे, उन्होंने वक्फ बोर्ड को लेटर लिखा था और उसके बाद से यूपी कॉलेज प्रशासन के पास वो चिट्ठी भेजी गई वक्फ बोर्ड से। और 21 दिसंबर 2018 को यूपी कॉलेज प्रशासन ने इस पर जवाब दिया था कि ये बिल्कुल कतई वक्फ की संपत्ति नहीं है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट है और उसी के द्वारा यहाँ पठन पाठन का काम कराया जाता है। यूपी कॉलेज को 115 साल हो गए। और उसके बाद से जब ये लेटर वायरल हुआ, इस लेटर के वायरल होने के बाद से ही ये मामला एकाएक गर्म हुआ। और उसके बाद जब शुक्रवार को नमाजियों की संख्या एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ गई, उसके बाद से माहौल जो है वो गर्म हो गया। तो क्या कहेंगे, क्या अल्टीमेटम देना चाहते प्रशासन को? जी, सर्वप्रथम मेरा नाम कुछ सिंह है, मैं छात्र नेता हूँ यहाँ का। जैसा कि मैं कहना चाहूँगा कि वक्फ बोर्ड जो है 1954 में ये आया हुआ है और इन्होंने ये दावा ठोका है कि यूपी कॉलेज की सारी ज़मीन इनकी है। अगर इनकी ज़मीन है तो यहाँ पे इनकी बिजली कट गया, पानी हटा दिया गया है इनका। अगर इनकी ज़मीन रहती तो इनको बिजली प्रदान किया जाता। यहाँ के प्रचार महोदय, सचिव महोदय, पूरी तरह से पूरा कॉलेज प्रशासन इनका विरोध करी है। जिस प्रकार से इन्होंने पिछले शुक्रवार को 600 के जनसंख्या में आके इन्होंने मस्जिद पढ़ा, यहाँ पे नमाज की, यहाँ पे आके एक तरह से ये शिक्षा को भंग कर रहे हैं। और प्रशासन, यहाँ की पुलिस प्रशासन इनको सिक्योरिटी दे रहा है, बिल्कुल गलत कर रहा है। मुझे ये बताइए कि आप लोग लगातार आक्रोशित हैं, तो 2018 में यूपी कॉलेज प्रशासन ने उनको जवाब दे दिया, उसके बाद से मामला एकाएक ठंडा पड़ गया था। एकाएक छात्र क्यों आक्रोशित हुए, नाराज हुए? छात्र न नाराज है न आक्रोशित है। छात्र अपनी मांग को कर रहे हैं। यदि कोई हम लोगों को छेड़ेगा तो हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी न भूतो न भविष्यते, ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो नहीं सकता है। और हमारे स्टेब्लिश डे पे माननीय मुख्यमंत्री जी आए हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री के जिन्हें दावा किया कि इसको विश्वविद्यालय बनाएंगे, उसके तुरंत बाद वक्फ बोर्ड के लोगों ने उसी पुरानी नोटिस को पब्लिश किया, जिससे सामाजिक समरसता खराब हुआ। अब ये छात्रों के बीच में मामला आया कि अरे ये लोग कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। राजर्षि के मानस पुत्र राजर्षि जी को अपने गले से लगाते हैं, इस मिट्टी को अपने माथे पे लगाते हैं। तो हम लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। हम लोगों ने वार्ता किया कि ये नोटिस पुरानी है। आने वाले शुक्रवार को इन लोगों ने, मुस्लिम बंधुओं ने शक्ति प्रदर्शन किया। जो 10 कितनी संख्या थी? लगभग 700 से 800 की संख्या थी और पूरे बनारस से थी। आप पुलिस प्रशासन से भी बात कर सकते हैं। कोई ज्ञानवापी से आया था। हम कह रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद के जो पक्षकार हैं वो भी इस दिन आए थे और यहाँ बवाल कर रहे थे। अभी छात्र आक्रोशित होकर पीट देते तो क्या करते? तब तो छात्र गलत हो जाते। पुलिस भी कहती है आप लोग बवाल कर रहे हैं। ये कोई धार्मिक स्थल नहीं है कि साहब आप यहाँ आ रहे हो विरोध करने। ये विद्या का मंदिर है। यहाँ एक स्थान यदि आपका है तो यहाँ। ये मस्जिद कब से बनी है विवेकानंद जी, आपकी क्या जानकारी? सर, ये मस्जिद थी ही नहीं। ये नवाब, ये जैसा ये लोग बता रहे हैं मस्जिद थी, ये मजार थी। एक छोटी सी मजार थी, 4 बाई 8 की एक मजार थी। इसको क्या हुआ कि धीरे धीरे इन लोगों ने कोरोना काल में विकसित कर लिया। अच्छा, ये बहुत पुरानी मस्जिद नहीं है? नहीं, ये
मजार बहुत पुरानी है लेकिन मस्जिद है ही नहीं। अब वो लोग कह रहे हैं कि मस्जिद है, तो मस्जिद था यहाँ पे। राजर्षि जी का एक कुत्ता था, वो मर गया था, उसी को मुलायम सिंह के सरकार में उसको मजार घोषित किया गया और मुलायम सिंह की सरकार में उसको मस्जिद घोषित किया बनाया गया। ये तानाशाही का सरकार, मुलायम सिंह का सरकार था, तानाशाही हुआ था, और बाकी यहाँ पे न मस्जिद है न मजार है। आप मुझे बताइए कि अब आप लोगों का अगला स्टेप क्या होगा? हम लोग का अगला स्टेप ये है कि जिला प्रशासन इस पर रोक लगाए, जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनको रोके, क्योंकि ये विद्या का मंदिर है। अब आप बताइए सर, यहाँ पढ़ने वाले 25,000 लोग ड्रेस में आते हैं और यहाँ लुंगी पहन के, पजामा पहन के, नाना प्रकार की ड्रेस में आते हैं, तो ये सामाजिक समरसता खराब होती है। सीमित संख्या में आए। सीमित संख्या नहीं, जो जब तक निर्णय नहीं हो जाता है तब तक भाई यदि वो अपना स्थान मारे तो सीमित संख्या में 10-20 की संख्या में जो थे वो अपना आए, अपना काम करें और शांतिपूर्ण तरीके से आए। अब यहाँ विरोध, यहाँ शक्ति प्रदर्शन करेंगे तो यहाँ का माहौल खराब होगा और राजर्षि जी के मानस पुत्र भी मानने वाले नहीं हैं। आप मंगलवार से यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ करने जा रहे हैं, ये क्या सही बात है? नहीं, मंगलवार से हनुमान जी तो शांति के प्रतीक हैं और युवाओं के शक्ति के प्रतीक है। तो हनुमान चालीसा तो हम लोग डेली पढ़ के ही घर से निकलते हैं और छात्रावास में डेली हनुमान चालीसा होता है, तो उसी के क्रम में हम हनुमान चालीसा करते रहेंगे। हम उनके मस्जिद में थोड़े जा रहे हैं हनुमान चालीसा पढ़ने। ये हमारा कॉलेज है, ये हमारी संस्था है, यहाँ पढ़ने वाले एक एक विद्यार्थियों की संस्था है, तो यहाँ विद्यार्थी यहाँ पे अपना पूजा करें, पढ़ाई करें, खेलें, इसके लिए तो कोई बाहर ही नहीं रोक सकता है ना। सीमित संख्या में नमाजी आए, शक्ति प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, इसको लेकर छात्रों ने ये प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। छात्र आक्रोशित हैं कि जब से ये लेटर वायरल हुआ है 6 साल पहले का, उसके बाद से नमाजियों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अगर इसको सीमित नहीं किया गया तो फिर एक बड़ा आंदोलन हो सकता है पूरे बनारस में। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।